नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्जाम की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन को लेकर के। इस टॉपिक से मैंने 10 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और उस प्रश्नों का मैं उत्तर भी बताऊंगा। आप सभी उसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी सर्जन शोर, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, किस यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापार फैलाया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था। प्रथम पुर्तगाली आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लिखा गया है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन नंबर ए गोवा में, ऑप्शन नंबर बी कालीकट में, ऑप्शन नंबर सी मंगलौर में, ऑप्शन नंबर डी कोचीन में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए केरल का एक तट था फ्रेंड्स, उस तट का नाम है कालीकट। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कालीकट पर उतरा था कौन? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। उस समय वहाँ पर एक हिंदू शासक हुआ करता था कालीकट में, जिसका नाम जमोरीन था। जमोरीन ने इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट करने वाला अंग्रेज कौन था? यानी प्रथम बार अंग्रेज वो कौन था जो जहांगीर के दरबार में गया था? ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी राल्टा बीता, ऑप्शन नंबर सी सर जोन्ड, ऑप्शन नंबर डी सर्जन शोर। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो। याद रखिएगा, सर टॉमस रो यही वो अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में गया हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कहता है, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डचों ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। कहने का मतलब है कि गोवा को दमन और दीव को किसने उपनिवेश के रूप में बनाया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही गोवा को भी उपनिवेश के रूप में बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, दमन को भी बनाया और दीव को भी बनाया था। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी नीनो डी कुन्हा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, यही जो था गोवा को जीता हुआ था और उस पर अधिकार किए हुए था। यह पुर्तगाली गवर्नर था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा किससे छीना था? आपको मैंने पीछे ही बताया कि गोवा को ये जीता था, तो किससे जीता था यानी किससे छीना था? ऑप्शन नंबर ए राजा जमोरीन से,
ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। यदि इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर भी होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर के उस सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह उसका नाम था। जो बीजापुर का सुल्तान था वही उसी के क्षेत्र में आता था गोवा, लेकिन उससे अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था वह जीत लेता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए कोचीन में, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट में, ऑप्शन नंबर सी कालीकट में, ऑप्शन नंबर डी मसूलीपट्टनम में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कोचीन। ध्यान रखिएगा, कोचीन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कोचीन में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 10 नंबर व अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ऑप्शन नंबर सी नीनो डी कुन्हा को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क बहुत ही प्रभावशाली पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी ने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।